एक ऐसा देश जो लंबे समय से आंतरिक संकट से गुजर रहा है, जो बुरी तरह से आग की लपटों में जल रहा है, जहां खुलकर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जहां लंबे समय से कोई स्थायी सरकार का चुनाव नहीं किया गया है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां काफी लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जहां अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मानवाधिकारों का खुलकर उल्लंघन हो रहा है उनके साथ में, जो अपने अधिकारों की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने देखा पिछले कुछ समय से जो बांग्लादेश है वहाँ की जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जब से वहाँ की जो सरकार है, शेख हसीना की सरकार, उसका तख्तापलट किया गया और जो नोबेल प्राइज़ विजेता हैं मोहम्मद यूनिस, उनकी आंतरिक सरकार अभी बांग्लादेश में बनी हुई है, जिसके बाद में बांग्लादेश में कोई इलेक्शन नहीं हुए हैं और ना ही कोई सरकार को वहाँ पर चुना गया है। तो यहाँ पर न्यूज़ आई हैं, अटैक ऑन हिंदूज, खालिदास डेथ एंड जमात, बांग्लादेश इज ग्रेपिंग विद क्राइसिस ऑन मैनी फ्रंट्स। अलग अलग जो क्षेत्र हैं बांग्लादेश के, उन पर हमें क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच में जो खालिदा जिया हैं, पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी डेथ के बाद में जो बांग्लादेश के हालात हैं और हिंदुओं पर जो होने वाले, वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर जो हमलों की संख्या थी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बांग्लादेश में बहुस्तरीय संकट हमें देखने को मिल रहे हैं। हिंदुओं पर हमले, खालिदा जिया की मृत्यु और जमात की भूमिका इसके मध्य देखने को मिल रही है। जो खालिदा जिया हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, इनकी हाल ही में मृत्यु हुई, जिसके बाद में जो हिंदुओं पर होने वाले हमले हैं वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गए। इसमें जमात की भूमिका भी देखने को मिल रही है, किस प्रकार से और क्या ये सब पूरी गतिविधियाँ वहाँ चल रही हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो खबर क्या है, बांग्लादेश इस समय कई आंतरिक संकटों से गुजर रहा है और ये जो संकट बांग्लादेश में चल रहे हैं ये अभी हाल ही के संकट नहीं है। जब से सरकार का तख्ता पलट हुआ है, मोहम्मद यूनिस की आंतरिक सरकार आई है, तब से हमें ये सारी गतिविधियां बांग्लादेश में होती हुई नजर आ रही हैं। आंतरिक सरकार का मतलब होता है कोई स्थायी सरकार नहीं, यानी कि लोगों के द्वारा वोट देकर चुनी हुई सरकार नहीं होती है। केवल कुछ टाइम के लिए आंतरिक सरकार को चुन लिया जाता है ताकि कुछ प्रशासन चलाया जा सके। जैसे भारत में के संविधान में भी ये व्यवस्था है कि आंतरिक सरकार को चुनकर जब सरकार या इलेक्शन की स्थिति में देश ना हो तो ऐसे में आंतरिक सरकार को चुन लिया जाता है ताकि देश में जितने भी कार्यवाही हैं, जो काम है वो हो सके, उनको ना रोका जा सके। उसी तरह से जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं मोहम्मद यूनिस, उनको आंतरिक सरकार में बिठाया गया है, यानी कि वो सर्वोच्च अधिकारी हैं वहाँ के इस टाइम पर और वही कंट्रोल कर रहे हैं पूरे बांग्लादेश को। इसी बीच में जो वहाँ की आगजनी वाली घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। हिंदुओं पर होने वाले हमले उसके बाद में जब से शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट हुआ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखते हुए को मिल रही हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, ये तभी से हो रहे हैं जब से सरकार का तख्तापलट हुआ है और उस लंबे समय से लेकर के अभी तक जो बांग्लादेश है वहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं करवाए गए हैं जिससे जो स्थायी सरकार है उसका चुनाव किया जा सके। तो एक राजनीतिक जो अस्थिरता है वो बांग्लादेश में पूरी तरह से देखने को मिल रही है। जो कट्टरपंथ संगठन है उनका उभार यहाँ पर अधिकतर देखने को मिल रहा है और मानव अधिकारों का खुलकर यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। वैसे तो मानव अधिकारों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए हमें आंतरिक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग जो संरचनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं ताकि सभी प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके अधिकारों का उल्लंघन होने से उसे बचाया जा सके, सभी को अधिकार दिए जा सके। हर देश में मानवाधिकार दिए गए हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो अधिकार और जितने भी कानून बने हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल कहने और सुनने लायक हैं, इन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। गाजा के हालात हमने देखे, वहाँ पर किस प्रकार से खुले तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ और अब ऐसा ही कुछ हमें बांग्लादेश वाले जगह पर देखने को मिला है जहाँ अल्पसंख्यकों के साथ में इतना बुरा दुर्व्यवहार वहाँ पर किया जा रहा है, जिसको लेकर के अलग अलग देशों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश 1971 में बनता है, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग राष्ट्र बनते हैं तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनते हैं। फिर भारत की मदद से 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद कराया जाता है बांग्लादेश को और एक नया राष्ट्र बनकर उभरता है बांग्लादेश, जिसके हालात आज सबसे बुरे देखने को मिल रहे हैं। हिंदुओं पर हमले की जो गतिविधियां और जो खबरें हैं वो हमें यहाँ पर अधिकतर देखने को मिल रही हैं। नए साल की शुरुआत में एक हिंदू व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था और जब से जो खालिदा जिया हैं उनकी मृत्यु हुई है उसके बाद में जो हमलों की संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है और यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उनमें भय और असुरक्षा की भावना देखने को मिली है। अपने अधिकारों की मांग और खुद की सुरक्षा को लेकर के अभी अल्पसंख्यक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ अलग अलग देशों में जैसे कि नेपाल और भारत में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है ताकि जो हिंदू हैं उनको सेफ किया जा सके, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मानवाधिकार होता है सभी को सेफ रहने का। अपने अधिकार जो हैं सभी के पास अधिकार हैं ताकि वो सुरक्षित रह सकें, कोई भी जो कार्य है वो कर सकें। तो इस प्रकार के जो विरोध प्रदर्शन हैं वो बांग्लादेश में देखने को मिल रहे हैं अलग अलग जगह पर।
बल्कि पूरे जो विश्व है, विश्व के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए। हमलों के प्रमुख कारण क्या माने जा रहे हैं? तो कट्टरपंथी संगठनों का प्रभाव अधिकतर बांग्लादेश में अब देखने को मिल रहा है। जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से कोई चुनी हुई सरकार वहां पर नहीं आई है। इसी वजह से जो मोहम्मद यूनुस की आंतरिक गवर्नमेंट है, वो इतनी ज़्यादा अच्छे से कार्यवाही नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से जो कट्टरपंथी संगठन हैं उनका जो उभार है वो हमें अधिकतर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो इन्हीं संगठनों के द्वारा बांग्लादेश में कंट्रोल की जा रही है। कमजोर कानून व्यवस्था यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रही है। प्रशासन का कोई कड़ा जोर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार ही एक स्थायी सरकार यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है जो किसी की जवाबदेह हो। तो इस प्रकार से जो वहाँ की कानून व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। राजनीतिक संरचना और ध्रुवीकरण यहाँ पर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। इन्हीं कुछ प्रमुख कारणों की वजह से जो विरोध प्रदर्शन है और जो अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमले हैं, इनका प्रमुख कारण माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। तो इस तरह से नेपाल में और भारत में जो अलग अलग देश हैं, अलग अलग जगहों पर बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मांग की जा रही है कि एक स्थायी सरकार को चुना जा सके, वहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए और एक सही सरकार को वहाँ चुना जाए। खालिदा जिया की मृत्यु से क्या प्रभाव पड़ा है? तो ये थी पूर्व प्रधानमंत्री, जो बांग्लादेश में महिला प्रधानमंत्री रही हैं। ये इनका हाल ही में निधन हो गया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की प्रमुख नेता रही थी ये। राजनीतिक शून्यता और स्थिरता जो बांग्लादेश है वहाँ पर बढ़ी हुई है पूरी तरह से। जो राजनीति है, जो कानून व्यवस्था है, वो पूरी तरह से नीचे गिर चुकी है और पूरी तरह से जो विरोध प्रदर्शन है उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और हिंदुओं पर होने वाले हमले की संख्या भी यहाँ पर अब ज़्यादातर देखने को मिली है। तो ये है खालिदा जिया, पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका हाल ही में निधन हो गया। जमात इस्लाम की भूमिका यहाँ पर अधिकतर देखने को मिली है। कट्टर इस्लामी संगठन यहाँ पर देखने को मिले हैं। जो इस प्रकार के संगठन है, किसी भी धार्मिक संगठन या कोई भी धर्म इस प्रकार से जो है किसी भी धर्म में उल्लंघन नहीं, जो बात कही गई है वो ये नहीं है। कोई भी धर्म इस प्रकार की इजाज़त नहीं देता है कि उनके साथ के जो अल्पसंख्यक हैं या अन्य धर्मों को मानने वाले लोग हैं उनका उल्लंघन किया जाए या उन पर जोर ज़बरदस्ती से किसी भी चीज़ को थोपा जाए। कोई भी धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन कुछ संगठन जो इस पावर का या इस चीज़ का गलत यूज़ करके अपना जो शासन है उन पर थोपने की कोशिश करते हैं और यही कुछ हो रहा है बांग्लादेश में। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के आरोप लगाए जा रहे हैं। जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों का मतलब होता है किसी एक जो वहाँ का ग्रुप है उससे उसकी संख्या का कम होना। जैसे कि भारत में जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक है, हिंदू समुदाय बहुसंख्यक है, उसी प्रकार से जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो हैं वो हिंदू हैं और जो बहुसंख्यक हैं वो मुस्लिम हैं। तो वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ पर राजनीति में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जो कट्टरपंथी संगठन है उनका जो इस देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो प्रशासन को अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश पर किस प्रकार का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर जो सामाजिक तनाव है उसमें पूरी तरह से वृद्धि हुई है। सामाजिक जो जो व्यवस्था है बांग्लादेश की वो पूरी तरह से बिगड़ गई है, क्योंकि किसी भी देश में अगर किसी भी संगठन के साथ में या किसी भी समुदाय के साथ में कुछ भी दुर्व्यवहार किया जाता है या उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसे में जो सामाजिक तनाव है वो साफ तौर पर दिखाई देते हैं। अगर हमें एक साथ सभी को लेकर के चलना है तो सभी के जो अधिकार हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनके अधिकारों को मानना चाहिए, सभी के अधिकारों को बरकरार रखना चाहिए। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी बांग्लादेश पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि किसी अन्य देश में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इससे क्या है कि उसकी जो उस देश की संप्रभुता के खिलाफ होता है, इसलिए कोई अन्य देश किसी अन्य देश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन इस प्रकार के जो मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है उस पर दबाव डाला जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, जो कि अभी भी देखने को मिल रहा है। तो बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से दबाव भी पड़ रहा है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बांग्लादेश की छवि है वो पूरी तरह से धूमिल हो रही है। किस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं बांग्लादेश में इतने लंबे समय से। आर्थिक और सामाजिक संकट से तो बांग्लादेश जूझ ही रहा है। आर्थिक संकट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बुरी तरह से आगजनी और तोड़फोड़ बांग्लादेश में मची हुई है। राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से बांग्लादेश की ढल चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव देखें तो मानव अधिकारों को लेकर विश्व जो है वो चिंता है, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर घटनाएं सामने आ रही हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेकर के पूरा विश्व चिंतित है। अलग अलग बयान आ रहे हैं अलग अलग देशों से। भारत सहित पड़ोसी देशों की सुरक्षा पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। जितनी भी सीमा साझा करते हैं, जैसे कि म्यांमार और जो हमारा भारत है, दो ही देश बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं।
इनकी जो पड़ोसी सुरक्षा है उस पर भी कहीं न कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसकी छवि है बांग्लादेश की, वो काफ़ी ज़्यादा धूमिल हो चुकी है। भारत पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि भारत बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, तो भारत में सीमा सुरक्षा जो चुनौतियाँ हैं वो देखने को मिल सकती हैं। जो आतंकवादी संगठन होते हैं, जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो भारत की सीमाओं पर हो सकती हैं। ऐसे में शरणार्थी संकट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। जो शरणार्थी हैं वो अपनी जान बचाकर भारत में प्रवेश कर सकते हैं। भारत में पहले से ही इतनी जनसंख्या है। दूसरा, जो अप्रवासी को लेकर के भारत अलग अलग कानून, हाल ही में भी कानून बनाया, होम मिनिस्ट्री ने अभी जल्दी में ही एक कानून भी पास किया जिसके लिए डिटेंशन कैंप वगैरह बनाए गए। और जितने भी बांग्लादेशी से भारत से निकाल करके वापस जो है बांग्लादेश को भेजे जा रहे हैं, ये कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में तो भारत के लिए और भी ज़्यादा चुनौती है। द्विपक्षीय संबंधों पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। जब से जो शेख हसीना की सरकार है उसका तख्ता पलट हुआ है, तब से बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो भारत के साथ काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए हैं। शेख हसीना जब थी प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की, तब भारत के संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन हाल ही में जब से मोहम्मद यूनुस की आंतरिक सरकार बनी है, तब से भारत के संबंध बांग्लादेश के साथ काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए हैं। क्योंकि जो बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार है वो ये कोशिश करती है कि जो भारत का क्षेत्र है उसको बांग्लादेश की मैप में दिखाने की कोशिश करती है। तो इससे जो क्षेत्रीय प्रभाव है वो देखने को मिलता है, और साथ में जो दोनों के राजनीतिक संबंध हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब अब हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बांग्लादेश को समावेशी राजनीति अपनाने की आवश्यकता होनी चाहिए। बांग्लादेश को चाहिए कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन होने से रोके, वहाँ पर एक स्थायी सरकार चुनी जानी चाहिए। वहाँ पर जो माहौल है उसको शांत करके एक तरह से लोकतांत्रिक चुनाव जो हैं उनको कराया जाना चाहिए, और जो सरकार है स्थायी सरकार, उसका चुनाव किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्षेत्रीय शांति के लिए स्थिरता बहुत ज़रूरी है, ताकि जब शांति, स्थिरता और सरकार स्थायी तौर पर आएगी तो वो अच्छे से काम करेगी। राजनीति व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध खराब हुए हैं पड़ोसियों के साथ में, उनको सुधारने की कोशिश भी की जाएगी। इस प्रकार से जो बांग्लादेश के हालात हैं वो सुधर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो अलग अलग देश इसकी मांग उठा रहे हैं उनको आगे भी इसकी मांग उठानी चाहिए। और बांग्लादेश के खिलाफ जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा है उसकी मांग पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।